तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइल्ड सेंटर डिसिप्लिन का अलग अलग चीज़ों से क्या रिलेशन है। जैसे चाइल्ड सेंटर डिसिप्लिन का वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन से क्या रिलेशन है। इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यूज़। जो चाइल्ड सेंटर डिसिप्लिन है वो वैल्यूज़ पे बेस्ड है। ये वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़ इंटरेस्ट। जो कंट्री के इंटरेस्ट है, जिस कंट्री में बच्चा रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को हम क्रिएट करते हैं। कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ जैसे कि ट्रुथ, पीस, लव, नॉन वायलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये एग्जांपल्स हैं वैल्यूज़ के। एंड सम न्यू वैल्यूज़ आर यूज सच एज लॉयल्टी, अ लेबर, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, नेशनल अवेकनिंग, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा, एफर्ट्स फॉर ग्रांटिंग देम। तो इस तरीके से ये इससे रिलेटेड है, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम जब बच्चे को ध्यान में रखते हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, और हमारे डिसिप्लिन के थ्रू, जो हमारे एकेडमिक्स है, करिकुलम के थ्रू बच्चों में वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे जो मैंने आपको डिसिप्लिन के 2 मीनिंग बताए थे, दोनों मीनिंग्स की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकेंड है कि चाइल्ड सेंटर्ड जो डिसिप्लिन है उसका सोशल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन से क्या रिलेशन है। एवरी सोसाइटी वॉन्ट्स दैट एवरी मेम्बर शुड हैव टू फॉलो रूल्स। हर एक सोसाइटी चाहती है कि उस सोसाइटी के सारे मेंबर्स रूल्स को फॉलो करें, रेगुलेशंस को फॉलो करें, कस्टमर ट्रेडिशंस को फॉलो करें, इवन ऑर्डर्स को फॉलो करें, ताकि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। इसीलिए सोशल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन का आपस में रिलेशनशिप है कि हम यहाँ पे सोशल कंट्रोल भी बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करें, उनको रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड ऑर्डर्स से रूबरू कराएं, ताकि हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। Discipline area should be that time which develop the ability of self discipline and self control in students। इसीलिए जो डिसिप्लिन है वो ऐसा होना चाहिए ताकि हम बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी डेवलप कर सके। नेक्स्ट स्टेप, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और डिसिप्लिन का आपस में क्या रिलेशन है। देखो, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो एजुकेशन से ही अराइज होती है। पर्सनस जो लोग हैं वो क्या सच है और क्या झूठ है उसमें डिफरेंस कर सकते हैं अगर वो एजुकेटेड हैं तो। ही इज़ फैमिली टू हिज राइट्स एंड ड्यूटीज़। अगर हम बच्चे को उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ से रूबरू कराते हैं तो उसको सच और गलत का, उसके लिए क्या सही है और क्या उसके लिए गलत है, उसको पता लगेगा। नेक्स्ट है चाइल्ड मेच्योरिटी एंड डिसिप्लिन। देखो, मेन एम डिसिप्लिन एरिया का यही है कि हम बिहेवियरल चेंजेस को बच्चों में डेवलप करें, लाएं उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस। फॉर दिस जो मेच्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ नेसेसरी चेंज इन स्टूडेंट्स की बच्चे धीरे धीरे मेच्योर हों। फॉर दिस मेच्योरिटी इज़ नेसेसरी चेंज इन फॉर दिस मेच्योरिटी नेसेसरी टिल God doesn't admit learning and maturity different. He think that a child can learn something only when he is ready to learn. He will not ready if he will not mature। तो यहाँ पे गार्ड ने बताया है, गार्ड एडमिट नहीं करते हैं कि लर्निंग और जो मेच्योरिटी है वो डिफरेंशिएटेड हैं। वो ये सोचते हैं कि जो बच्चा है वो कोई ना कोई चीज़ सीखेगा जब वो तैयार होगा उस चीज़ को सीखने के लिए। अगर वो रेडी ही नहीं होगा तो वो मेच्योर भी नहीं हो पाएगा, वो सीख भी नहीं पाएगा। इसीलिए जो करिकुलम है उसको हम बच्चे के मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं, एडजस्ट करते हैं। फिर बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और डिसिप्लिन में क्या रिलेशन है। हर एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, हेरिडिटी के बेसिस पे भी और उनके एनवायरनमेंट, वातावरण के बेसिस पे भी, क्योंकि सबके घर का एनवायरनमेंट अलग होता है, सबकी परवरिश अलग तरीके से होती है, सबके हेरिडिटी, जेनेटिक करेक्टर्स अलग होते हैं, ठीक है। एंड उनकी जो डिज़ायर्स हैं, जो वो चीज़ें अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। एज एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिज़िकली अलग है, मेंटली अलग हैं, और नेशनली भी हम अलग हैं। नेशनल फॉर्म बिकॉज हम अलग अलग कंट्री को भी बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को, कल्चर्स को। दे आर डिफरेंट इन देयर एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। हम अपनी एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ में भी डिफरेंट हैं। कोई चीज़ किसी में अच्छी है तो कोई चीज़ किसी में अच्छी है। सो जो डिसिप्लिन है उसको बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। तो ये इसका रिलेशन है और बनाया जाता भी है। फिर है सोशलाइजेशन एंड डिसिप्लिन। एजुकेशन जो है वो सोशलाइजेशन का मेन सोर्स है। हम सीखते हैं कि हम कैसे सोशलाइज हों, कैसे लोगों से बात करें। सोशलाइजेशन क्रिएट करता है एक बैलेंस ऑफ इन फीलिंग्स ऑफ कम्युनिटी एंड लीडरशिप इन देम। मतलब क्या आपके जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जिसमें आप रह रहे हो सोसाइटी में, उसकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं बच्चों में। दे डेवलप द वैल्यूज़ ऑफ एक्टिवनेस एंड ब्रदरहुड की वैल्यूज़ हम डेवलप करते हैं। इसलिए सोशलाइजेशन को भी डिसिप्लिन से रिलेट।
अगर मैं इकोनॉमिक कंडीशन और डिसिप्लिन की बात करूँ तो ये भी आपस में रिलेटेड है। एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी। हमारे सोसाइटी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका एजुकेशन ही बेस है, क्योंकि अगर लोग एम्प्लॉयड होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो उनको जॉब मिलेगी, वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो बाय विच अ पर्सन ट्राई टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। पढ़ लिख करके ही लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। इसलिए जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है शुड बी गिवन रेदर देन थ्योरेटिकल एजुकेशन से अच्छा प्रैक्टिकल एजुकेशन हमें देनी चाहिए। सोशल प्रोग्रेस एंड डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी एंड हर्बस्ट, बच्चे की जो एजुकेशन है शुड बी ऑफ दैट टाइप विच इज़ फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली, जो उसकी फैमिली के लिए भी सही हो, सोसाइटी के लिए भी सही हो एंड नेशन के लिए भी सही हो। सोशल प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करती है बच्चे के एजुकेशन पे। बैकवर्ड चिल्ड्रन एंड डिसिप्लिन कैसे रिलेटेड है? अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, जो बैकवर्ड चाइल्ड है हैज़ लो मेंटल एबिलिटी होती है उनकी, दे कांट गेट एजुकेशन लाइक जनरल चिल्ड्रन। जो गरीब बच्चे होते हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, उनमें इतनी मेंटल एबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उनको अच्छे से पहली बात तो स्कूल्स में ही नहीं डाला जाता है ज़्यादातर बच्चों को, तो वो कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। और उनको जर्नल जो नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं कि थोड़े सही मतलब कमाने वाले घरों के जो बच्चे हैं, जैसे कि मिडिल क्लास हो गया, हाई क्लास हो गया, उन बच्चों के कंपैरिजन उनको कम एजुकेशन प्राप्त होती है। इसलिए जो डिसिप्लिन है शुड बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दैट टाइप ऑफ चिल्ड्रन। अगर बैकवर्ड चाइल्ड कोई आ रहा है क्लास के अंदर, तो उसको भी ध्यान में रख कर के ही हमें, क्योंकि आरटी के अंदर फ्री एजुकेशन बच्चों को मिल रही है जो बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, तो जब वो बच्चे क्लासरूम में आते हैं तो उनको सीखने की पावर थोड़ी कम होती है, इसलिए उनके ऊपर अलग से ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डिसिप्लिन में ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए। गिफ्टेड चाइल्ड एंड डिसिप्लिन, देखो डिटेल करिकुलम इज़ यूज़फुल फॉर दीज चिल्ड्रन। गिफ्टेड चाइल्ड मतलब इंटेलिजेंट चाइल्ड, जो मतलब क्विकली बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत क्विकली अपना काम कर लें, आंसर्स दे देते हैं और समझ जाते हैं, उनके लिए डिटेल करिकुलम ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन में इंटेलिजेंट चिल्ड्रन भी आ जाते हैं और कुछ स्पेशल चिल्ड्रन भी आ जाते हैं। तो स्पेशल चिल्ड्रन मतलब जिनको कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी डिटेल करिकुलम जो है अच्छे से करिकुलम बनाया जाए, वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। न्यू टीचिंग मेथड्स भी हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए। एंड टीचर्स, तो टीचर एंड डिसिप्लिन आपस में कैसे रिलेटेड है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे बेस्ड है, और टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है। तो जो साइकोलॉजी टीचर होते हैं वो बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ नहीं पाते हैं एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे विद द नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बेसिकली अगर उनको चाइल्ड साइकोलॉजी आती है तो वो बच्चों से डील कर सकते हैं, लेकिन कई बार साइकोलॉजी टीचर्स जो होते हैं वो भी डील नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। क्लास में अब 40 बच्चे हैं, हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हर एक बच्चे को समझना और 40 बच्चों के साथ में जो 30-35 मिनट का पीरियड होता है उसमें डील करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं उनके लिए तो होता ही होता है, जो साइकोलॉजी के टीचर्स होते हैं उनके लिए भी होता है। बट अगर टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी की डीप नॉलेज है, तो अगर उसके सामने कोई जैसे कि शरारती बच्चा है या कोई मिसबिहेव कर रहा है, इनडिफरेंट बिहेवियर है, तो वो उससे डील कर सकता है एट दैट इंस्टेंट पॉइंट। तो इसलिए टीचर एंड डिसिप्लिन का भी एक रिलेशनशिप है। आई होप आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।